स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम शिक्षण शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अगर आप बिहार बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड हो या 2 साल वाला बीएड हो, अगर उसके एंट्रांस में बैठने जा रहे हैं तो आपको एक सेक्शन मिलता है परीक्षा के अंदर, एंट्रांस एग्जाम के अंदर, जिसमें वो सेक्शन आता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल करके। यह सब्जेक्ट आपको रहता है, जो कि क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट में आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा हूबहू उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं शिक्षण शास्त्र के, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के, या आप यूँ कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के। कोई भी राज्य, अगर अलग राज्य के भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके यहाँ भी अगर बीएड एंट्रांस परीक्षा होता है तो उसमें अगर शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे। आपको ये सीटेट में काम देगा, एस्टेट में काम देगा, और बीएड एंट्रांस में तो काम देगा ही। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं शिक्षण शास्त्र का। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ आपको हिंदी में, और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा। हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इंग्लिश वाले अपना यहाँ देख लेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाए, नहीं होगा ऐसा। उन्हें प्राइवेट ट्यूशन की तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, ये भी अगर पुस्तकालय में मान लीजिए पर्यवेक्षित अध्ययन सामग्री वगैरह आपका है तो उससे थोड़े उनकी कठिनाई दूर हो जाएगी। उनका कठिनाई दूर होगा उपचारात्मक अध्यापन प्रणाली से। आपका जो अध्यापन जो स्किल होना चाहिए, टीचिंग स्किल, वो कठिनाई दूर करने वाला होना चाहिए, तभी उनका कठिनाई दूर हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक क्या है? शिक्षा की जो गुणवत्ता, यानी समझ रहे हैं, टीचिंग जो स्किल है उसका क्वालिटी जो है कैसे मतलब इम्प्रूव होगा और अच्छा कैसे हो पाएगा, तो उसके लिए सबसे जो बेटर इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कक्ष प्रणाली, यानी कि क्लासरूम प्रोसेस जो है आपका अच्छा होना चाहिए। यानी कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा है, उसको जब आप सुचारू रूप से सुदृढ़ कर पाएंगे तो आपका जो है टीचिंग स्किल अपने आप, उसका क्वालिटी क्या है, अच्छा होते चला जाएगा। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा कक्ष प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जीवन में सफल होने के लिए छात्रों को क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए? अगर कोई भी छात्र जीवन में सफल होंगे, कैसे होंगे, तो उसके लिए आप क्या उन्हें बताएंगे? तो उसके लिए देखिए, चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, ऐसा नहीं है, उनको गहन अध्ययन करना होगा, यानी कि डीपली स्टडी करना होगा। इंटेंसिव स्टडी के माध्यम से वो अपने छात्र जीवन में कह सकते हैं या भविष्य में आने वाले जीवन में वो सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो सफल होने के लिए उन्हें गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन सी जो है इंटेंसिव स्टडी आंसर हो जाएगा। और छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में, मान लीजिए कोई छात्र ज़्यादा अनुपस्थित हो रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते क्या होना चाहिए आपका अभाव? तो इसके लिए देखिए, प्रधानाध्यापक तथा माता पिता को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ऑप्शन सटीक आपको ऑप्शन सी में देखिए, अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कि टीचर होने के नाते आपको सीरियसली इस पर विचार करना चाहिए कि छात्र अनुपस्थित क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, और उस रीज़न को जानिए। अगर वो कोई भी मान लीजिए प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उसके कारण नहीं आ रहे हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना किसका दायित्व होना चाहिए? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना ये होना चाहिए प्रधानाध्यापक का दूसरा काम है। इस कार्य के लिए नियुक्त अध्यापक का भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो उन अध्यापकों का जो इसमें रुचि, ऐसा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
सभी को रुचि लेना चाहिए और सभी अध्यापक का दायित्व बनता है कि पाठ्य समगामी क्रियाओं का आयोजन जो है सो करना उचित है, उसको सही करें, कैसे सही होगा ये सब पर सोचना सभी टीचर यानी ऑल टीचर्स का कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर समझना चाहिए। अगर आपके छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें ऑप्शन सही सही मिल रहा है, व्यवस्था ही असफल हो गई है। यानी कि आपका जो सिस्टम है फेल्योर हो गया है, इसलिए छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, अन्यथा छात्र सभी पास करते, सफल होते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए ताकि, देखिए छात्रों का सामयिक परीक्षण का मतलब होता है कि समय समय पर उनका क्या है, टेस्ट वगैरह यानी कि उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन वगैरह होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? इससे क्या होता है कि देखिए ऑप्शन छात्रों की प्रगति उनके अभिभावकों को सूचित ये नहीं होगा, नियमानुसार निर्धारित अभ्यास। देखिए यहाँ जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि, यानी कि आप जब छात्रों का परीक्षण करेंगे उससे जो परिणाम निकलेंगे उसके आधार पर आप सुधारात्मक उपाय अपनाएंगे। ठीक है, तो उनमें क्यों त्रुटि है, क्यों वो ऐसे पिछड़ रहे हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए आप ऐसा करेंगे। तो परिणाम जो रिजल्ट जो सामने आएगा परीक्षण के बाद, उसके आधार पर आप सुधारात्मक पहलू को अपनाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य जांचने का सबसे अच्छा उपाय। देखिए गृह कार्य जांचने का सबसे जो अच्छा उपाय है वो सभी नियमित रूप से स्वयं अध्यापक अध्यापिका द्वारा उसकी जांच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रबुद्ध छात्र यानी कि क्लास में जो तेज तर्रार या पढ़ने में ठीक ठाक छात्र हैं उनको सौंप दें, ऐसा नहीं। कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तरों की जांच कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नमूने के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। तो बिल्कुल आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे, नियमित रूप से स्वयं अध्यापक अध्यापिका द्वारा उसकी जांच करनी चाहिए। और इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं, गेटिंग इन चेक बाय टीचर हर हिमसेल्फ रेगुलरली, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक दक्षता, ये नहीं, सामाजिक जागरूकता, छात्रों के परीक्षाओं। देखिए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि कहने का मतलब कि भविष्य जो उनका है वो उनका उज्जवल हो, उनका लाइफ अच्छा हो, ऐसा उद्देश्य यानी कि पर्पस होना चाहिए शिक्षा का। ठीक है, उसका एम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श अध्यापक वह होता है जो आदर्श अध्यापक यानी कि आइडियल टीचर कहने का मतलब क्या है, जो मित्र की तरह बिहेव करे, दार्शनिक हो यानी कि फिलोसफर भी हो, और मार्गदर्शक यानी कि गाइड भी करने वाला हो। तो ऐसा टीचर ही आदर्श अध्यापक होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ आप देख सकते हैं, इज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता, यानी अध्यापक को मोटिवेट आप कैसे कर पाएंगे, कोई भी अध्यापक टीचर को मोटिवेट कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, उनके परीक्षा परिणामों के परीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग देम प्रोफेशनल सपोर्ट ऑन द बेसिक ऑफ मॉनिटरिंग रिजल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर, मान लीजिए बीच में ही विद्यालय छोड़कर जो अध्ययन छोड़ देते हैं, और इसी समस्या का अच्छी तरह निराकरण आप कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उनको आप कैसे फिर से विद्यालय की तरफ लाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा कि विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से, यानी कि इन्वायरमेंट जो है आपको अट्रैक्टिव बनाना होगा स्कूल का, ताकि कुछ ऐसा दिखे आपके विद्यालय में ताकि बच्चे जो है अपने आप उस आकर्षण को देख के अपने आप खींचे हुए चले आए। तो विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो विद्यालय शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है, यानी कि उसका जो क्वालिटी डिपेंड करता है, किस पर करता है, तो अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। यानी कि अध्यापक जितना ट्रेंड होंगे, ठीक है, अध्यापक का एजुकेशन जितना क्वालिटी उसका अच्छा होगा, उतना जो है सो स्कूल एजुकेशन में क्या आएगा, निखार आएगा। तो ये आपका
सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, तो सम्मिलित शिक्षा की जो सफलता निर्भर है वो किस पर निर्भर है? तो वो देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन डी में, यानी कि अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। ठीक है, तो अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन जो टीचरों में होता है वही सम्मिलित शिक्षा की सफलता का कारण होता है, तो वहीं पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि शिक्षक का रोल कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए शिक्षक का जो रोल होना चाहिए, आराम के लिए जगह बनाना, यानी कंफर्टेबल, यहाँ कहने का मतलब आराम का मतलब रिलैक्स, बच्चे बोर फील नहीं करें, बच्चे रिलैक्स फील करें, बच्चे कूल फील करें, बच्चे चिल फील करें, ऐसा जगह आपको चूज करना चाहिए। और वहाँ जो है बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हों, कन्वर्सेशन करते हों, एक दूसरे से बात करते हों, अपना क्वेश्चन अपना प्रॉब्लम एक दूसरे के माध्यम से सॉल्व करते हो, तो ऐसे जगह को अगर आप चुनेंगे तो ये सबसे अच्छा वर्णन है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समावेशी कक्षा के लिए? तो ये देखिए इसका जो सबसे अधिक समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, एक रूप मानकीकृत प्रतियोगी अधिगम का विशिष्ट, हाँ तो बिल्कुल यही हो जाएगा। समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए, तभी वो विशिष्ट शिक्षा योजना जो है समावेशी कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? अगर अधिगमकर्ता की उपलब्धि यानी कि उसका जो रिजल्ट जो होता है किस में, टीचर होने के नाते आपको कहाँ सहयोग करेगा? तो ये हो जाएगा आपको अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? सार्थक कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ये तो होता ही है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना यही गलत है, उदाहरण गैर उदाहरण वाला भी सही है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से ये भी सही। तो परिणित जो नहीं होता है वो होता है ऑप्शन बी आपका, यानी कि यहाँ आप देख रहे होंगे दोहराने एवं स्मरण करने का बढ़ावा देना, यहाँ रटना नहीं है, स्मरण ये सब चीज़ है। ठीक है, तो अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर जो आधारित है वो क्या आधारित है? तो समता एवं समान अवसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, एक शिक्षक को विद्यार्थियों, देखिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो ये जो है देखिए प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, बिल्कुल ये देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, अधिगम लक्ष्य, यानी कि आपका जो सीखने का जो लक्ष्य है उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रदर्शन लक्ष्य यानी कि दिखावा के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो जहां शिक्षक की बात की जा रही है तो ये क्या होगा इसका आंसर? व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक जो हों व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण अधिगम, यह नहीं होगा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप, देखिए यही ऑप्शन सी जो है, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, क्योंकि जो स्पेशल जो चाइल्ड होंगे उनको आप तभी पढ़ा पाइएगा जब उस टाइप का आप ट्रेनिंग लिए होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं। और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों का उपयोग करके आपको कक्षा कक्ष में पढ़ाना चाहिए।
सिर्फ उदाहरण नहीं और सिर्फ गैर उदाहरण नहीं, और दोनों नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल गलत होगा। तो दोनों का यूज करना होगा, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों के माध्यम से आपको पढ़ाना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।